डियर एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है। इसके पार्ट टू में हम पार्ट वन बना चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट टू में। और पार्ट टू क्या है? बीपीएससी करंट अफेयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इसके पार्ट टू के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट वन को नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं पार्ट वन। अभी बात करने वाले हैं स्नो ग्लू का क्या है। इग्लू के बारे में आप जानते होंगे। तो स्नो ग्लू नामक इग्लू कैफ़े हाल ही में कहाँ खोला गया? अभी देखिए, जब से इसको जम्मू एंड कश्मीर को, लद्दाख को टेरिटरी बनाया गया है, नेशनल यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट की बात चल रही है चीज़ों को। जैसे डल झील में एक फ्लोटिंग एटीएम खोला गया, फ्लोटिंग सिनेमा खोला गया, ओपन एयर सिनेमा खोला गया। तो वहीं पर स्नो इग्लू भी बनाया गया, बहुत बड़ा इग्लू बनाया गया है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है। तो अब ऐसे जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, जो नई नई चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। तो आप थोड़ा ध्यान बना के रखिए जम्मू कश्मीर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डिजिटल संसद ऐप किसने लॉन्च किया? अभी संसद में क्या था, पहले राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी चलती थी, फिर संसद टीवी को लाया गया और यहाँ पर डिजिटल संसद ऐप भी लॉन्च किया गया। और आपको बता दें, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भी बन रही है। तो उसको भी जाके आप गूगल करके एक बार देख लीजिए कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, संसद का क्या आकार बन रहा है, संसद कितने फ्लोर की बन रही है, राज्यसभा कहाँ चलेगी, लोकसभा कहाँ चलेगी। तो थोड़ी जानकारी वो रहेगी, उसको आप याद कर लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ संसद डिजिटल ऐप के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो उद्घाटन किया है तो ओम बिरला। अब ओम बिरला के बारे में आपको थोड़ा जान लेना चाहिए। ओम बिरला इस समय जो लोकसभा स्पीकर हैं अपने, मतलब कि इस समय जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें लोकसभा स्पीकर हैं। तो ये जानकारी आपको इनके बारे में होना चाहिए, ओम बिरला के बारे में। और ज़्यादा आप ये भी जानकर रखिए कि लोकसभा स्पीकर के बारे में जो बेसिक जानकारी है पॉलिटी से रिलेटेड, उसको आप जान के रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए सैलड्स क्या है? यह एक प्रकार की प्याज की किस्म है जो कि महाराष्ट्र में पाई गई है। तो ये भी ध्यान रखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारे हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखेंगे PSLV C-52, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं PSLV। ये क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV भी है और PSLV। तो हमारे पास PSLV का क्या था कि अभी तक बहुत ज़्यादा यूज हम करते थे, हम GSLV भी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन PSLV से ही हमने अभी तक सारे उपग्रह अपने लगभग ज़्यादातर भेजे हैं। या फिर हम जो फ्रांस का एरियन 5 है उसके द्वारा भेजते हैं, जो फ्रेंच गुयाना से भेजा जाता है। तो बड़े उपग्रह जो है, संचार उपग्रह, हम फ्रांस की मदद से भेजते थे और छोटे उपग्रह हम अपने PSLV से भेजते थे। तो यहाँ C-52 के मिशन के तहत इसरो द्वारा कितने उपग्रह लॉन्च किए गए? तो यहाँ पर आपको आंसर है 3 उपग्रह। अब देखिए, एक बार PSLV से ही ये इसरो ने 104 उपग्रह भेजकर रिकॉर्ड भी बनाया था। और PSLV की जो लेटेस्ट उड़ान है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट उड़ान है, तो उनको आप जान के रखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आगे पीछे करके भी पूछा जाता है PSLV से। मतलब कि जो स्पेस साइंस है या फिर इसरो है, DRDO है, या फिर जो भी और डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। या फिर PSLV में भी बहुत सारे इंजन, डबल स्ट्रैप, फोर स्ट्रैप, या फिर लिक्विड, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम साइंस पढ़ाएंगे तो वहाँ PSLV GSLV में अंतर आपको बताएंगे ठीक से, लेकिन आपको ये सब गूगल करके देखते रहना चाहिए PSLV के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। बिहार सरकार ने MSME को बढ़ावा देने के लिए, MSME का फुल फॉर्म क्या है? मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। MSME मतलब छोटे उद्योग जो आते हैं, छोटे, जैसे आप देखते हैं छोटी मोटी चीज़ बनती हैं आपके गांव में या फिर कस्बे में बनती हैं, बड़ी फैक्ट्रीज नहीं होती हैं। इस मतलब कि स्मॉल स्केल पर इनका प्रोडक्शन होता है, घर परिवार के लोग मिलकर भी प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो उससे रिलेटेड है MSME। तो किसके साथ हस्ताक्षर किया है? तो SIDBI के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रांड फाइनेंस IT सर्विसेज रिपोर्ट 22 के अनुसार विश्व में सबसे मूल्यवान IT ब्रांड कौन सा है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये एक्सचेंजर करके दे रहा है। यहाँ देखते हैं हम, जस्ट आप वेट करिए 1 मिनट। चलिए, एक्सचेंजर। लेकिन इस क्वेश्चन को आप गूगल करके देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जो विश्व में सबसे मूल्यवान IT ब्रांड सेवा, अब जो सबसे मूल्यवान कंपनी है वो तो एप्पल को बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंजर ऑप्शन दे रहा है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो 28 फरवरी को। 31 मंदिर समूह जिन्हें, क्वेश्चन नंबर 31,
मंदिर समुच्चय ने 2022-23 के भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित किया। अभी देखिए भारत में बहुत सारी चीज़ों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है और बहुत सारी चीज़ों का नाम भी दिए गए हैं, लगभग 40 के ऊपर नाम प्रस्तावित किए गए हैं भारत सरकार द्वारा, क्योंकि भारत सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे हेरिटेज हैं या फिर विरासत वाले स्थल हैं या फिर जो साइट हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की साइट हैं, तो यहाँ पर अभी लेटेस्ट में ही विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया गया था, मतलब सॉरी वर्ल्ड हेरिटेज डे भी मनाया गया था। तो और ये भी बता दें आपको, वर्ल्ड हेरिटेज डे के दिन भारत सरकार या फिर आईएसए द्वारा जितने भी हेरिटेज साइट्स होती हैं वहाँ पर फ्री एंट्री होती है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम आएगा वर्ल्ड हेरिटेज डे तो आप उसको जाकर जरूर सेलिब्रेट करिएगा, क्योंकि एंट्री फ्री होती है, पैसा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए किसके लिए नाम प्रस्तावित किया गया है। 31 नंबर है होयसल। अभी देखिए ये जो काकतीय मंदिर है इसको शामिल कर लिया गया है, लेटेस्ट में शामिल किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। तो अभी होयसल को शामिल करने के प्रस्ताव भेजा गया है। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सर्वाधिक भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसको दिया गया है। 32 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे कोल इंडिया को सबसे ज़्यादा भरोसेमंद सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है, गवर्नमेंट के अंतर्गत चलती है, इसको दिया गया है। देखिए कंपनियां दो तरह की होती हैं, पब्लिक सेक्टर में होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में होती हैं, लिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, बहुत सारे इनमें होता है, पढ़ाएंगे किसी भी वीडियो में देखेंगे। अगर ज़्यादा आपको लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ अभी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसको हम तुरंत वीडियो बना देंगे। अभी पूछ रहा है कि बिहार में मानवाधिकार कार्यकर्ता को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन है जिनको ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया बिहार में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा विशाल रंजन दफ्तुआर को सम्मानित किया गया है ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर सोनाली सिंह को दिया गया, अतिरिक्त प्रभार दिया गया। और एक पद होता है सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, संवैधानिक पद होता है, यूपीएससी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये बिहार पीछे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपीएससी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार बप्पी लहरी का वास्तविक नाम क्या था। अभी देखिए इनका इसलिए पूछा जाता है कि इनका निधन हो गया है, बप्पी लहरी जी का। काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहता था। तो इनका ओरिजिनल नाम था आलोकेश लाहिड़ी, इन्होंने अपना नाम रख दिया था बप्पी लहरी। 36 देखते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार भारत में स्ट्रीट चिल्ड्रन की संख्या क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 लाख से अधिक। अभी ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हो गया, गवर्नमेंट डाटा है, तो आप इसको याद करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछा जाएगा और वही आपको आंसर भी देना है। राष्ट्रपति द्वारा भारतीय नौसेना का प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू किया गया, कहाँ किया गया। तो यहाँ देखेंगे विशाखापट्टनम में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में विदेशी पर्यटकों में आने मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब बिहार में जो फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं उनके में कौन सा। अब यहाँ देखिए राजगीर हो गया, बोधगया हो गया, और जितने बुद्धिस्ट रिलेटेड साइट हैं वो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर, क्योंकि बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड चीज़ें हैं। और वहाँ पे कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। तो बिहार में जो फॉरेनर हैं बुद्ध से रिलेटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी संख्या रहती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से उसमें डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेनर आए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 38 नंबर का क्वेश्चन है। जस्ट 1 सेकेंड, इसको हम देखते हैं। 38 में विशाखापट्टनम, और जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट फ्रेंड्स, इसको हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चंस को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तब तक आप रिवाइज करके रखिए चीज़ों को। यहाँ पर 38 को हम छोड़ के चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसको 1 मिनट के लिए वेटिंग में छोड़ते हैं 38 नंबर को। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हाल ही में डिजिटल माध्यम से आयोजित भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की गई, किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा भारत द्वारा, ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। तो ये आप देखिए भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा किस मिशन के तहत की गई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट टू वेल्थ मिशन, वेस्ट टू वेल्थ, इसको लिख देते हैं हम, वेस्ट टू वेल्थ। अब यहाँ देखिए वेस्ट टू वेल्थ क्या है, मतलब कि जो ख़राब चीज़ें हैं, कचरे हैं, उनको आप वेल्थ में बदलिए, प्रॉपर्टी में बदलिए, उनको यूज करिए, रीयूज करिए, रिसाइकिल करिए, कुछ भी करके उनसे आप कमाई कर सकते हैं। तो स्वच्छता सारथी फेलोशिप योजना की घोषणा वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 41 है,
2022 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 34। ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है। अब पद्म पुरस्कार में पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण, तीनों शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 42 में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, इसको जस्ट वेट करते हैं। एक क्वेश्चन अभी हमने बिहार वाला छोड़ा और एक क्वेश्चन इसको छोड़ के रखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच चौथा ऊर्जा संवाद आयोजित किया गया? 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एनर्जी जो डायलॉग है हमारा, एनर्जी डायलॉग किसके बीच संपन्न किया गया? तो 43 में आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी नहीं, ऑस्ट्रेलिया किया जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अंडर 19 क्रिकेट टीम ने हाल ही में विश्व कप जीता है, तो यहाँ पर देखते हैं इंग्लैंड ने। 45 में आते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पुरुष और महिला एकल वर्ग के विजेता हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राफेल नडाल, और इसको हम लिख देते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि गेम से सवाल जरूर आते हैं, तो आप इसको याद करके रखें। 45 नंबर में राफेल नडाल और एशले बार्टी। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। 46 नंबर पर शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रचने वाले भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर कौन हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो हमारे अभी तक 46 क्वेश्चन हो गए। ये पार्ट 2 था हमारा। पार्ट 1 हम इसको पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसको भी जाकर देख लीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करेंगे कि आपको ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और इनकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट प्रेप विद मी पर, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप वैसे भी टेलीग्राम पर सर्च करेंगे स्मार्ट प्रेप विद मी, वहाँ आ जाएगा। वहाँ हम डेली क्विज भी कराते हैं, जो वीडियोस अपलोड करते हैं तो वहाँ उसकी लिंक भी डालते हैं, PDF भी डालते हैं, PDF को आंसर सहित डालते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए वो उपयोगी हो सकता है टेलीग्राम चैनल, उसको आप जरूर ज्वाइन करिए, उसके साथ बने रहिए, उसके साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही हम अपडेट्स आपके सामने लाते रहेंगे जल्दी से जल्दी, UPSC को लेकर, BPSC को लेकर, UP PCS को लेकर। तो करंट अफेयर्स जो उनके स्टेट से रिलेटेड बेसिक जानकारी होती है, इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, जीके होते हैं, उनके वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं पहले ही। बिहार से कुछ हम करंट अफेयर्स, बिहार के सिलेबस, बिहार की स्ट्रेटजी, इसके बारे में वीडियो अपलोड किए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और हमारी प्लेलिस्ट को भी आप जाकर चेक कर सकते हैं बिहार की, वहाँ से भी आप देख सकते हैं उन चीज़ों को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर जाकर जो सिलेबस, हमने सिलेबस को समझाया है, तो आप सिलेबस को जाकर जरूर चेक करिए, क्योंकि आप जब तक सिलेबस नहीं समझेंगे तब तक किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस वाला वीडियो देखना है। तो कितने प्रीलिम्स कितने नंबर की होगी, मेंस कितने नंबर का होगा, प्रीलिम्स में कितने पेपर आएंगे। कई बार तो ये लगता है कि जैसे UPSC में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर प्रीलिम्स के, UP PCS में भी होते हैं, उत्तराखंड में होते हैं, लेकिन बिहार में एक ही पेपर होता है। और बिहार में कितने नंबर का पेपर होता है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के टाइप क्या होंगे, मेंस में कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे, इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, टोटल मार्क्स कितने नंबर के होंगे, तो वो वीडियो आप जाके देखेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। क्योंकि जब तक स्ट्रेटजी ही नहीं समझेंगे आप, तब तक किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। बेस्ट विशेष के साथ आपको हम छोड़ रहे हैं इस वीडियो में। आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक करिए, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें।